हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कैसे फ्लोरल फ्लावर बना सकते हैं और वो कौन सी जर्नल मिस्टेक्स रहती हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल सा फ्लोरल बनाना सीखेंगे। तो इन फ्लोरल फ्लावर को बनाने के लिए हमें स्पाइरल की ज़रूरत होती है, बेबी पेटल्स एंड पेटल्स। ये बनाना हम आज की वीडियो में सीखेंगे। सो वेरी कॉमन प्रॉब्लम यू जनरली डू इज, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो आपकी है स्पाइरल बनाने में। तो जब भी आप स्पाइरल बनाते हैं तो उसे अंदर की तरफ से घुमाना शुरू करते हैं एंड देन मेक योर सर्कल। तो इस तरह से जो स्पाइरल आप बनाते हैं वो बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड होता है। तो ये जो मेथड है आपका अंदर की तरफ से स्पाइरल बनाने का, ये बिल्कुल गलत है। सो यू कैन अवॉइड दिस थिंग and you can just create a circle and then create a spiral inner side and slowly हम अंदर की साइड से स्पाइरल बनाना शुरू करेंगे। एंड सेकेंड मिस्टेक हम क्या करते हैं, जब भी हम स्पाइरल बनाते हैं तो उसे बहुत ही ज़्यादा छोटा सा बना देते हैं। तो जब भी आप स्पाइरल बनाने के लिए सर्कल ड्रॉ करें तो कम से कम 1/2 इंच का सर्कल होना चाहिए। तो ये देखिए, जब हम इतने छोटे-छोटे से सर्कल बना देते हैं स्पाइरल बनाने के लिए, तो ये भी हमारा जो तरीका होता है वो बिल्कुल रॉन्ग होता है। तो सही स्पाइरल बनाने का तरीका ये है कि कम से कम जो स्पाइरल बनाने के लिए हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं, वो कम से कम 1/2 इंच का होना चाहिए। सो डोंट कंस्ट्रक्ट स्मॉल सर्कल लाइक दिस। और थर्ड मिस्टेक जो आप करते हैं वो ये है कि आपने सर्कल भी अगर अच्छा बना लिया है, लेकिन आप बेबी पेटल्स जो हैं वो गलत बना देते हैं। तो पहले मैं आपको रॉन्ग बेबी पेटल्स बनाकर दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि सही बेबी पेटल्स हमें किस तरीके से बनाने हैं। तो इस तरीके से जब हम बेबी पेटल्स बनाते हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड होता है। इस तरीके से हमें ये बेबी पेटल्स नहीं बनाने हैं। जो सही मेथड है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम इस बात का ख़ास ख़्याल रखेंगे कि जो स्पाइरल है उसे कम से कम 1/2 इंच का हम बनाएँगे। तो पहले जब हम स्पाइरल बनाएँगे तो कम से कम वो 1/2 इंच का होना चाहिए। और जब हम बेबी पेटल्स बनाएँगे तो ऊपर से बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले इस तरीके से। और फिर दूसरे वाले बेबी पेटल्स को हम लेफ्ट साइड की तरफ से ओवरलैप करके बनाएंगे। इसी तरीके से हम थर्ड को राइट साइड की तरफ से ओवरलैप करेंगे और फिर नीचे से बेबी पेटल्स बनाएंगे। तो इस तरीके से जो अगर आप बेबी पेटल्स बनाएंगे तो वो सही बनेंगे और इनका एक लिफ्टेड लुक आना चाहिए। आप किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो जब आप इस तरीके से ये बेबी पेटल्स बनाते हैं तो ये जो तरीका होता है वो बिल्कुल गलत होता है आपका। तो जब भी आप इस तरीके से बेबी पेटल्स बनाएं तो उनको ओवरलैप करके बनाएं। इस तरीके से जब हम बेबी पेटल्स बनाते हैं तो उनका लुक बहुत अच्छा आता है। और सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं पेटल्स बनाने में, वो क्या करते हैं, इस तरीके से पेटल्स बना देते हैं हार्ट शेप में, जो कि बिल्कुल रॉन्ग मेथड होता है। तो आप इस तरीके से पेटल्स बनाते हैं हार्ट शेप में और इसे इस तरीके से कंटिन्यूअसली मत बनाइए। इसका जो मेथड होता है वो सही मेथड ये है बनाने का। पहले आप एक साइड इसकी बनाइए इस तरह से और फिर दूसरी साइड इस तरह से बनाइए। तो ये सही शेप आपकी बनेगी हार्ट वाली। तो जब आप इस तरीके से पेटल्स बनाएंगे तो आपका ये पेटल्स बिल्कुल सही बनेगा।
तो जब भी आप पेटल्स बनाएं तो उस पेटल्स को इस तरीके से बनाएं। पहले वन साइड आप बनाइएगा, फिर सेकंड साइड आप बनाना शुरू कीजिएगा। तो आपको इसका लिफ्टेड लुक देना होगा, तब आपका ये जो पेटल्स है वो बिल्कुल सही बनेगा। ये देखिए इस तरीके से। अब दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब भी आप स्पाइरल ड्रॉ करें और बेबी पेटल्स बनाएं तो कम से कम उनकी जो लंबाई है वो 1 इंच की होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम फ्लावर बनाते हैं तो कम से कम 2 इंच का फ्लावर हम ज़रूर बनाते हैं। 2 इंच से कभी-कभी कम भी हो सकता है या 2 इंच का भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपने अगर स्पाइरल ड्रॉ किया है और उसके बाद आप बेबी पेटल्स बना रहे हैं तो उनकी जो लेंथ है वो 1 इंच की होनी चाहिए, दोनों को मिलाकर। तो ये देखिए 1/2 इंच आपका होना चाहिए स्पाइरल एंड 1/2 इंच आपके बेबी पेटल्स होने चाहिए। तो इस तरह से दोनों को प्लस करके 1 इंच आना चाहिए इनकी लेंथ। ये देखिए इस तरीके से। और बाद में जो हाफ हाफ इंचेस होते हैं उसके हम पेटल्स बनाएंगे, तो हमारा जो फ्लावर है वो 2 इंच का बन जाएगा। तो ज़्यादा जो फ्लावर्स होते हैं इस तरीके से बनाए जाते हैं और वो 2 इंचेस के बनाए जाते हैं। तो आपका जो पेटल्स है वो 1/2 इंच का होना चाहिए और स्पाइरल भी 1/2 इंच का होना चाहिए। तो इस तरीके से ये 1 इंच का बन जाएगा। तो एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ कि ये जो हम स्पाइरल के लिए सर्कल ड्रॉ करेंगे वो 1/2 इंच का होना चाहिए और आपके जो बेबी पेटल्स हैं वो भी 1/2 इंच का होना चाहिए। तो दोनों को मिलाकर जो लेंथ हमारी बनेगी स्पाइरल और बेबी पेटल्स की वो 1 इंच की होनी चाहिए। तो सबसे जो मेन चीज़ होती है वो साइज़ होता है फ्लावर का, कि हम साइज़ कितना रखें। तो वो मैंने आपको बता ही दिया है कि कम से कम 2 इंचेस एक फ्लावर का साइज़ ज़रूर रखा जाता है, या 2 इंच से थोड़ा-सा कम भी हो सकता है, लेकिन 2 इंच तो कम से कम होना ही चाहिए। तो एक बार मैं आपको और स्पाइरल ड्रॉ करके बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको स्पाइरल ड्रॉ करनी है और उस पर हम बेबी पेटल्स बनाएँगे और फिर पेटल्स बनाएँगे। तो जो सही मेथड होता है स्पाइरल ड्रॉ करने का, इस तरीके से हमने स्पाइरल ड्रॉ किया एक, और अंदर की तरफ से हमने स्पाइरल बनाया इस तरह से। फिर हम बेबी पेटल्स बनाएँगे। तो पहले ऊपर की तरफ बेबी पेटल्स बनाएँगे, फिर लेफ्ट की साइड जाएँगे हम ओवरलैप करते हुए एंड फिर राइट की तरफ जाएँगे और इस तरीके से हम बेबी पेटल्स बना लेंगे। और अब इस पे हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग, वो क्या करते हैं कि पेटल्स किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक स्पाइरल ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो आप इस तरह से कंटिन्यूअसली पेटल्स बनाते चले जाते हैं और बिल्कुल मिला-मिला कर बनाते हैं, जबकि हम इस तरीके से नहीं बनाएँगे। तो सही तरीका जो पेटल्स बनाने का होता है वो यही होता है कि हम हार्ट शेप में इस तरीके से बनाएँगे। पहले एक साइड बनाएँगे, फिर दूसरी साइड उसकी बनाएँगे और ऊपर से बनाना शुरू करेंगे और फिर इस तरीके से लेफ्ट की तरफ जाएँगे, फिर राइट की तरफ जाएँगे और फिर लेफ्ट की तरफ आएँगे पेटल्स बनाते हुए और फिर राइट की तरफ बना देंगे। तो इस तरीके से जब हम फ्लावर बनाते हैं तो हमारा फ्लावर बिल्कुल सही बनता है। तो ये जो फ्लावर हमने तैयार किया है ये 2 इंच का है और जो फ्लावर का साइज़ होता है बिल्कुल राइट वो 2 इंच ही होता है। तो जब हम मेहंदी हाथ पर लगाते हैं तो 2 इंच का या 2 इंच से थोड़ा कभी कम भी हो जाता है, फ्लावर का सही साइज़ होता है। तो 2 इंच का सही फ्लावर बनाने के लिए हम 1/2 इंच का स्पाइरल बनाते हैं, 1/2 इंच में हम बेबी पेटल्स बनाते हैं और 1/2 इंच में ही हम ऊपर की पेटल्स एंड 1/2 इंच में हम नीचे की पेटल्स बनाएंगे। तो सबको मिलाकर ये 2 इंच हो जाएगा। तो जो फ्लावर का सही साइज है वो 2 इंच ही है।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फ्लावर तो बना लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्लावर में हम शेडिंग किस तरह से दें, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें शेड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जो फ्लावर में शेडिंग में आप मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि जब भी आप फ्लावर में शेडिंग करते हैं तो या तो आप क्लॉकवाइज करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो इस तरीके से शेडिंग हमें नहीं देनी है फ्लावर में, बल्कि आप फ्लावर में जब भी आप शेडिंग करें तो अपोजिट अपोजिट साइड्स में शेडिंग करें। जैसे कि अभी आपने ऊपर वाले पेटल्स में शेडिंग दी है, फिर आप उसके सामने नीचे वाले पेटल्स में शेड देंगे। तो अगर आप इस तरीके से शेडिंग करेंगे तो आपकी फ्लावर में शेडिंग बहुत अच्छी होगी। और जब भी आप शेड करें फ्लावर में तो इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा कि शेडिंग बहुत पास पास होनी चाहिए, बहुत बारीक बारीक, ये नहीं कि दूर दूर करें आप, तो इससे भी हमारा फ्लावर अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी आप शेडिंग करें तो अपोजिट अपोजिट साइड्स में शेडिंग कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ब्रेक देकर। तो ऐसे करने से आपकी जो शेडिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो इस तरीके से हमने पास पास बहुत ही हल्के हल्के हाथों से शेडिंग देनी है। और जो कोन में से मेहंदी को प्रेस करना है वो बहुत ही कम कम प्रेस करेंगे हम, ताकि बहुत ही कम मेहंदी बाहर आए और हमारी हल्की हल्की सी लाइंस बने। तो ये देखिए, जिस तरीके से मैं अपोजिट डायरेक्शन में शेडिंग कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी अपोजिट डायरेक्शन में शेडिंग करनी है। ऐसे करने से हमारी जो शेडिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, और बहुत ही आसानी के साथ फ्लावर बनाना आ जाएगा। उसमें कैसे शेडिंग देनी चाहिए, कैसे पेटल्स बनाने चाहिए, कैसे स्पाइरल बनाने चाहिए, इन सब में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और इससे कितना फ़ायदा हुआ है मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।